नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तबाही उत्तराखंड में मची है इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर है। पावर प्रोजेक्ट के काम में लगभग 150 मजदूर लगे हुए थे, वो लापता बताए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ग्लेशियर फटने के बाद जलस्तर बढ़ा और उसके बाद जो पावर प्रोजेक्ट है सबसे ज्यादा नुकसान उसे हुआ। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के अलावा एनटीपीसी को भी नुकसान की खबर है और उस वक्त जब कार्य चल रहा था तो काफी मजदूर वहां पर मौजूद थे। उत्तराखंड में तबाही जो हुई है, जो तस्वीरें सामने आई है, उस पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले के मद्देनजर बात की। और जिस तरीके से हमसे अब से कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात की, उन्होंने बोला कि वो अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंचेंगे और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू का काम वहां पर शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें वहां पर मौजूद हैं। 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से चमोली में ग्लेशियर फटने के कारण जो नदी है उसका जलस्तर बढ़ा और उसके बाद उसने कॉपर डैम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां पर लगभग 150 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे जो इस पानी के साथ बह गए। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत के कहर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे हर कोई सन्न है। ग्लेशियर फटने के बाद जो सैलाब आया उसमें करीब 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हर एक तस्वीर जो सामने आ रही है वो बेहद खौफनाक है। सबसे पहले हमारे संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे। आप तक पल पल की अपडेट उन्होंने हमारे जरिए पहुंचाई कि किस तरीके से वहां पर ये तबाही का मंजर सामने आया। इंदर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 10 बजे के करीब ये हादसा वहां पर हुआ। तस्वीरों में आप देखिए कितनी तेजी से जो पानी है वो नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कॉपर डैम टूटा था। देखिए कैसे पानी का प्रवाह इतना तेज था कि रिजर्वॉयर के जो गेट बंद थे उन्हें तोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ पानी पहुंचा। अब सोचिए जब यहाँ पर अंदर लोग काम कर रहे होंगे तो उनकी क्या हालत हुई होगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये मंजर और कितना भारी ये पल उन लोगों के लिए जो ये देख रहे थे। तबाही का ये शोर है जो आपको सुनाई दे रहा है। देखिए कितनी तेज रफ्तार है पानी की और कितनी तेजी से पानी डैम को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। उससे जल जो है वो आगे बढ़ता है, पानी का प्रवाह जो है वो आगे जाता है, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी, इतना प्रवाह था पानी का कि रिजर्वॉयर को तोड़ता हुआ उसके ऊपर तक से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब सोचिए इस पानी के साथ जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो बहते हुए गए होंगे तो क्या हालत उनकी हुई होगी। हालांकि 10 बजे का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है और 1:30 बज चुका है। एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीमें मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जहां तक ये नीचे नदी बहती है, जिन मैदानी इलाकों तक जाती है उत्तराखंड में, वहां पर भी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। जो आसपास के गाँव हैं नदी के किनारे वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि हमने जिन भी प्रशासनिक अधिकारी बने मंदिर तो नहीं डूब गया। हाँ? मंदिर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा भाई साहब
और उत्तराखंड हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आईटीबीपी के डीजी और डीजी एनडीआरएफ से बात की है। सभी संबंधित अधिकारी को ये कहा गया है कि लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर वो काम कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य के लिए निकल गई हैं। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी, ये अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि अमित शाह ने उत्तराखंड त्रासदी पर जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या कहा है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है। डीजी आईटीबीपी और एनडीआरएफ के डीजी से भी इस बाबत बात की है। So we rushed to the spot, and right now our two teams, about 200 men, are on the job. One team has reached to the location where that particular reservoir has been damaged. You can say devastated. Till Tapovan, the devastation traces are seen. Our people are on the job. They are constantly in touch with the local administration. We can only say that if there is any requirement of any rescue or something, we are already there. But right now, at the point where the devastation happened, the situation is totally under control. The water which was went downstream has almost reached to the Joshimath. There is a reservoir called Hilang. So till now there is no such casualty or something which we have noticed, but we are assessing the situation on the ground, and later in the day the situation will be clear. Search operation is going on with 150 people. Yes, we are on the job. We have the mountaining equipments. We have various other equipments. We do have a RRC over there. So our men on the job, we do have specialized equipments also, and maybe. तो उत्तराखंड में तबाही पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। तबाही में 100 से 150 लोगों की मौत की आशंका फौरी तौर पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव के मुताबिक 100 से 150 लोग उस वक्त कार्यरत थे जब ये इस तरह का मंजर वहां देखने को मिला और वो इस पानी के प्रवाह के साथ बह गए। जिस तरीके से हमें भी सूचना मिल रही है, लगातार एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अभी आपने एक अधिकारी को भी सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तपोवन तक इस तबाही का असर देखने को मिला है। नीचे की तरफ जब आप जोशीमठ की तरफ आएंगे तो वहां पर अभी ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे तस्वीर और साफ होगी। मेरे सहयोगी दिनेश कांडपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरीके के हालात चमोली में देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ी तबाही जरूर यहाँ पर आई है। मैं पहले तो ये पूरा इलाका आपसे समझना चाहूंगी और निचले इलाकों की बात करें तो ये पानी कहाँ कहाँ तक जाएगा और कहाँ कहाँ लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है और कहाँ कहाँ तक इस तबाही का असर दिखेगा? सूचना अभी उत्तराखंड में पूरे का पूरा सिस्टम 2 लेवल पे काम कर रहा है। एक लेवल है जहां पर रेणी गांव, जहां से ग्लेशियर फटा था और जो 2 प्रोजेक्ट इसमें नुकसान हुआ है। हमारी खबर ये है कि एनटीपीसी ने सरकार को बताया है कि उनके 50 आदमी नहीं हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर थोड़ा नुकसान होगा, 5 बन सकता है ये पानी, इसलिए इन सारी जगहों से अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से लोगों को हटने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा सेंटर में तुरंत एक फोर्स बनाई गई है जिसमें एनडीआरएफ और एयरफोर्स, इसके अलावा जितने भी जॉइंट डिपार्टमेंट हैं वो सब एक साथ काम कर रहे हैं। सबका फोकस अभी केवल इस बात पे है कि जो जानमाल का नुकसान हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और जहां अब नुकसान हो सकता है, जो खतरे वाले इलाके हैं, उन जगहों से लोगों को हटाया जाए। इसलिए बार बार ये अपील की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए अपील की जा रही है और हमारी सूचना ये है कि उन इलाके के यहाँ तक कि थाना लेवल पर भी अफसरों को कह दिया गया है कि आप तुरंत राउंड लगाइए और ये इन्फॉर्म कीजिए जो भी आपको दिख रहा है आदमी, उसे वहाँ से हटाइए। अभी इवैक्यूएशन किया जा रहा है। अब ये हो रहा है कि कोई और जानमाल का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अभी तक जो जानमाल का नुकसान हुआ है उसमें
अनुमान भी उत्तराखंड सरकार के पास नहीं है, हालांकि लगाना बहुत मुश्किल भी है अभी, लेकिन एनटीपीसी ने यह इन्फॉर्म किया है सरकार को कि उनके प्रोजेक्ट में 50 लोग अभी मिसिंग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग काम कर रहे थे, उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में अभी जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। जो टाउन पड़ते हैं, जैसा कि हमने मुख्यमंत्री को भी सुना था, वो कह रहे थे कि चमोली में जो एक जेल है वहाँ पर उसका थोड़ा असर दिख रहा है। इसके बाद ये नंदप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग आएगा और कर्णप्रयाग के बाद श्रीनगर जाएगा। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं भी कि ये कर्णप्रयाग के आसपास तक पहुँच गया है। जो इतना अच्छी बात बस ये है कि अब इसे यहाँ पर थोड़ा विस्तार मिल जाएगा। जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, दोनों तरफ संकरे पहाड़ हैं और बीच में पानी के बहने के लिए बहुत कम जगह है। सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है और क्या लेटेस्ट जा चुकी है और बटालियन से भी टीम जा चुकी है और बाकी को एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जो शीघ्र ही भेज दी जाएंगी। आदित्य जी, कितनी टीमों को भेजा गया है, कब भेजा गया है, कितने बजे तक टीमें पहुंचेंगी और कहां-कहां ज्यादा इम्पैक्ट नजर आ रहा है? एक टीम को ऑलरेडी भेजा जा चुका है जो रास्ते में देहरादून से चली हुई टीम, और दूसरी टीम भी रास्ते में है, भेजी जा चुकी है। बाकी को एयरलिफ्ट करके जल्दी ही भेज दिया जाएगा। अच्छा आदित्य जी, क्या इन टीमों को डैमेज साइट पर भेजा गया है जहां पर पुल टूटा है, कॉपर ब्रिज, या फिर जो आगे इम्पैक्ट जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा इलाकों में और जगह भी इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्या उन साइट्स पर भी भेजा गया है? जी, घटनास्थल पर मौजूद जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और प्रशासन के लगातार हम उनसे कांटेक्ट में, जिस तरह हम एक जो प्रशासन की मदद के लिए होते हैं, तो प्रशासन हमको जहां डिटेल करेगा वहां रेस्क्यू वर्क किया जाएगा। तो आपके पास किन किन इलाकों की डिटेलमेंट है? लगभग सभी इलाकों की डिटेलमेंट होती है, लेकिन जैसे ही एक बार प्रशासन द्वारा हमको बता दिया जाएगा तो उसकी फाइन ट्यूनिंग करके रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू। आदित्य जी, जो आपकी पहली टीम देहरादून से निकली वो कितने बजे निकली और किस इलाके के लिए निकली? ये 12:15 बजे घटनास्थल के लिए रवाना की जा चुकी थी। अच्छा, उसके अलावा जो आपने बताया बैकअप की टीमें हैं, वो कहाँ के लिए निकली हैं? अभी तो देखिए सभी टीमें घटनास्थल की ओर भेजी जा रही हैं और इन बिटवीन जब वो रास्ते में होंगी प्रशासन से लगातार संपर्क में, जहां भी उन टीमों को डाइवर्ट किया जाएगा वहां वो भेज। अच्छा आदित्य जी, कैजुअलिटी पे क्या अपडेट है, कोई आंकड़ा क्या अब तक सामने आ पाया है? जी, अभी तक कोई कंफर्मेशन हमको नहीं मिली है। जो भी मिली इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया या मीडिया से मिली है, इनिशियल वही इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए बेहतर होगा जो प्रशासन के जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं उनसे आप संपर्क। जी आदित्य प्रताप जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने इन्हें सुना किस तरीके से टीम्स को डिटेल दे दी गई है और इनका डिटेलमेंट आगे हो गया है उन इलाकों पर जहां इस घटना का असर देखने को मिलेगा और जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया। बहरहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज आपके लिए इंडिया टीवी पर चमोली हादसे पर मेगा कवरेज लगातार जारी है।